सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो है वो स्कॉलरशिप के हवाले से है, क्योंकि आजकल स्कॉलरशिप का सीज़न चल रहा है, आपको पता है। तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप जो है स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोज़ बनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। तो यहाँ पे किस टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी मैं आपको आज वाली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आजकल जो है वो कुछ मसरूफियत की वजह से मैं जो है वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन में हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब पे जो पोस्ट होती है उनके थ्रू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और अनकरीब मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो सपोर्ट किया इतने टाइम तक और आगे भी करते रहोगे। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बातें बताऊंगा उन सारों के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप जो है वो स्क्रीन पे भी इनके जो वेबसाइट है वो देख सकते हो। तो उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हो, और मेरी आपको सजेशन ये होगी कि काइंडली आप ऐसे क्वेश्चन है स्कॉलरशिप के रिलेटेड वो आप यूट्यूब पे कमेंट के जरिए पूछें, क्योंकि काफ़ी लोगों के फिर सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन सवालों के जो है ना जवाब आपको दूँ, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई सवाल है तो आप काइंडली कमेंट्स बॉक्स में पूछें। तो जिनका भी सवाल है तो वो वहाँ से देख के जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बजाय कि इंस्टाग्राम पे जो है वो एक एक को रिपीटेड आंसर करना। तो ये थोड़ा फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझोगे, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो पूछते हैं, तो मैं उनके आंसर नहीं कर सकता, इसलिए भी माजरत। अगर किसी का जो है वो दिल दुखा हो, यार ख्वाजा रिप्लाई नहीं करता ये वो, तो मैं जो है वो आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी को रिप्लाई करना वीचैट पे या व्हाट्सअप पे या इंस्टा पे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप कि आप जो है वो मुझे अंडरस्टैंड करोगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि आजकल हमारी यूनिवर्सिटी और काफ़ी चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे। आप जो है वो उनके ऑफिशियल एड्स देखते होंगे एडमिशन्स के, स्कॉलरशिप के, और उन्होंने अपने जो है वो एम्बेसडर भी जो है वो अपॉइंट किए हुए हैं, जो ऑनलाइन सेशन में काफ़ी जो नए स्टूडेंट होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं, उनमें मेरा नाम भी है, चूँकि इनको पता है कि मैं जो है वो वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, तो उन्होंने जो है वो मुझे सेलेक्ट किया है। मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। तो इस हवाले से भी जो है वो आज की वीडियो में जो है वो कोशिश होगी कि मैं हमारी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे बनाऊँ। तो जो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो कैटेगरीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की जो CSE स्कॉलरशिप है उसमें टाइप A, टाइप B और टाइप C तीनों आ जाती हैं। टाइप ए, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। टाइप ए जो होती है वो अपने कंट्री एम्बेसी के थ्रू अप्लाई होता है, जिस तरह पाकिस्तान में हम HSC के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो वो कैटेगरी हो जाती है। कैटेगरी बी में जो है फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हो, CSE के पोर्टल पे अप्लाई करते हो, तो उसमें खाली आप मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम जो है वो ऑफिशियल जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन गाइड टू CSE स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो फुल स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप और बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट। तो बैचलर जो है वो 4 से 5 साल है, उसमें फिर आपका चाइनीज़ का साल भी आ जाता है। अगर आपकी चाइनीज़ की वो लेवल नहीं है तो आपको चाइनीज़ का साल पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है वो HS के 4 या 5 आपको देना है बैचलर में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद इनको रीड कर सकते हो। ठीक है, और इनकी डेडलाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके एप्लीकेशन मटेरियल्स वगैरह कौन कौन से चाहिए बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, तो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। PhD के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि PhD के लिए जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है प्रोफेसर से वो लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्टरल में जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। मास्टर्स में भी रिक्वायर्ड है, लेकिन मास्टर्स में ये है कि कहीं जो है वो किसी मेजर में आपको फिर एडमिशन मिल जाती है, और फिर जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो फिर आपको यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस मतलब प्रोफेसर आपको ये असाइन कर देते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो भी बैचलर, मास्टर्स और PhD तीनों के लिए है। उसमें ये होता है कि आपको जो है वो हर साल रिव्यू पास करना होता है, एकेडमिक रिव्यू, वो मई में होता है। अगर आप पास नहीं करते, आपके क्रेडिट या आपकी जो है वो एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ रहे हुए हैं, या आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर पूरी नहीं है, तो ये लोग आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप मतलब आपका स्टाइपेंड कैंसिल करेंगे। आपकी जो हॉस्टल है और ट्यूशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं होगा, खाली आपको जो मंथली स्टाइपेंड है वो आपको नहीं देंगे। तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे ये लोग बैचलर को 2,000, मास्टर्स के लिए 2,500 और PhD को ये लोग 3,000 देते हैं। इसके साथ साथ पार्शियल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। पार्शियल स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपके खाली ट्यूशन और हॉस्टल होता है, स्टाइपेंड आपका मंथली नहीं होता। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो पार्शियल स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, और काफ़ी ऐसे भी हैं जिनकी जो ईयरली जो एवोल्यूशन होता है, जो
वो उनका फेल हो गया है, मतलब उनके क्रेडिट्स पूरे नहीं थे, उनके कोर्स वर्क पूरे नहीं थे या उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जमा नहीं थी, तो उस वजह से जो है वो उन्होंने स्टाइपेंड कैंसिल कर दिया। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपको जो है वो एनुअली जो उनका रिव्यू है वो पास करना है। अगर आप CSE पे हैं तो CSE पे भी जो है इनका रिव्यू होता है, लेकिन CSE वालों को ज़्यादा ये तंग नहीं करते, ये ज़्यादा जो तंग है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों को करते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो उनकी है वो 400 RMB है। वो आपके जो है वो 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड आपका जो होता है वो इनिशियल रिव्यू होता है, जिसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि आया आप जो है वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, आपका इनिशियल रिव्यू पास हो जाता है, तो आपको फिर एक ईमेल आती है और आप पोर्टल पे शो होता है कि आप काइंडली अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करें। तो एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं। डिपार्टमेंट में आपका जो है वो फिर एकेडमिक रिव्यू होता है। एकेडमिक रिव्यू होने के बाद जो है वो फिर वो डिपार्टमेंट वाले आपसे प्रोफेसर इंटरव्यू लेते हैं, या फिर जो है वो कुछ मतलब उनका जो प्रोसेस है एक वो होता है। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई एक, जो उनकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 है। एकेडमिक रिव्यू के बाद जो है फिर फाइनल रिव्यू होता है। फाइनल रिव्यू के जो है वो मरहले में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एकेडमिक रिव्यू पास करते हैं, लेकिन फिर फाइनल रिव्यू में जो है वो उनका नाम नहीं आता। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, मतलब कि 3 इनके स्टेप्स हैं। वो सीट्स के ऊपर भी होता है, मेजर के ऊपर भी होता है। अगर सेम कैंडिडेट जो है वो अगर मतलब सीट्स उसके पास 5 हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो 7 मतलब कि उन्होंने एकेडमिक रिव्यू पास किया हुआ है, तो फिर वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो 5 बंदों को देंगे जिनकी मतलब के सीट्स मतलब जिनकी जो है प्रोफाइल अच्छी होगी। तो बाकी 2 को फिर जो है वो ये वेटिंग में रखते हैं। अगर उन 5 में से अगर कोई बंदा नहीं आता या क्या, फिर वो 2 को कंसीडर करते हैं। तो ये प्रोसेस मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह यहाँ पे एडमिशन का मरहला होता है। तो कोशिश करें कि प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, अभी यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते, तो काइंडली आप जो है वो मेरी एक वीडियो है और काफ़ी दूसरी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जिनमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेने का तरीका, ईमेल में जो है वो आप क्या लिखते हो और CV वगैरह जो है सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो आप सही तरह से एक CV बनाएँ, अपना प्रपोज़ल बनाएँ और जो है वो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो भी आप वहाँ से देखें। तो प्रोफेसर्स को ईमेल करें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई आएगा। और आजकल यहाँ पे जो है वो काफ़ी सख्ती कर दी है इन्होंने। प्रोफेसर्स जो है वो पेपर्स वगैरह, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स के रिसर्च आर्टिकल्स पेपर्स वगैरह हैं तो वो उनको रिकमेंडेशन मतलब कि ज़्यादा वो मतलब तरजीह देते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। अगर आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं या रिसर्च पेपर है तो आप उसमें CV में ज़रूर मेंशन करें और कोशिश करें कि आप जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हो उसकी फ़ील्ड के बारे से आपको थोड़ी बहुत जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ील्ड का पता नहीं होता, तो फिर वो ऐसे ईमेल कर देते हैं। प्रोफेसर फिर उनके जो है वो CV देखते हैं या मैच करते हैं फ़ील्ड को, तो वो मैच नहीं होती, तो उस वजह से फिर रिप्लाई नहीं आता। और फिर एक दूसरा इशू ये भी होता है कि आप जो प्रपोजल बनाते हो, या आप ये जो बाकी चीज़ें ईमेल वगैरह पे लिखते हो, ये फिर जो है वो सेम होती हैं दूसरे फ्रेंड्स की या आपकी मतलब कि सेम होती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि प्रोफेसर आपको रिप्लाई नहीं करते। अभी रिसेंटली एक 2 दोस्तों के साथ ये सीन हुआ था कि उन्होंने जो है वो अपने प्रपोजल अपने फ्रेंड्स को भेजे थे, तो प्रोफेसर ने फिर वो देखे कि यार ये तो सेम ही है, फलां स्टूडेंट ने भी मुझे भेजा था, फिर उसको बोला कि यार ये तो ये सेम प्रपोजल है जो आपने भी मुझे भेजा था और ये इसका है। तो इस तरह के सीन्स यहाँ पे होते हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो CSE की जो डेडलाइन है अप्लाई करने की कैटेगरी B पे वो 15 फरवरी है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। बाकी स्कॉलरशिप की डिटेल्स जो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैटेगरी B पे इनकी 2 किस्म की स्कॉलरशिप है, एक है हाईली ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ठीक है, और दूसरी है सिल्क रोड स्कॉलरशिप। तो ये दोनों कैटेगरी B में आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग स्कॉलरशिप्स पे आप अलग अलग इस पर अप्लाई करोगे, आप दोनों में से किसी एक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही यूनिवर्सिटी में और एक ही जो है वो कैटेगरी में अप्लाई करना है। मतलब B में जो है ना वो आप एक ही यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। तो उन्होंने नाम अलग अलग दिए होते हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये अलग अलग स्कॉलरशिप है, वो CSE के अंडर ही है, ठीक है। तो आपको उस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होती है। तो इन्होंने खाली नाम चेंज किए हुए हैं। और जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है उसमें मेजर्स थोड़े कम होते हैं। जो बाकी जो स्कॉलरशिप है, जो मतलब दूसरी जो हाईली ग्रेजुएट वाली, उसमें फिर सब मेजर्स अवेलेबल होते हैं। सिल्क रोड वाली में जो है वो मेजर्स कम होते हैं और उसमें फिर सेलेक्टेड कंट्रीज़ होते हैं। वो कंट्रीज़ जो सिल्क रोड या वन बेल्ट वन रोड वाले जो इनका जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, उनमें ये कंट्रीज़ आते हों। तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। आप इनकी जो डिटेल्स हैं वो सारी वेबसाइट पे देख सकते हो। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपके जो भी सवाल हैं हमारे यूनिवर्सिटी के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे जो हमारी हॉस्टल है या यूनिवर्सिटी है वो सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मतलब कि जो है उनकी रैंकिंग अच्छी है, काफ़ी 985 और 211 की रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है चाइना की।
और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चलूँ क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और वो मुझे बोलते हैं कि यार आप वीडियो बनाते हो लेकिन आपने एक चीज़ नहीं बताई। मैंने बोला कौन सी? बोला यहाँ पे जो है वो काफ़ी मसाइल होते हैं, मतलब कि ISO यहाँ पे जो है वो काफ़ी टफ़ है, ठीक है। तो वो ISO जो ऑफिस वाले होते हैं टीचर्स, वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होते हैं क्योंकि उनका काम ही यही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आपका प्रोफेसर आपके साथ सही है, अगर आप टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, अगर आप सारी चीज़ें स्मूथली कर रहे हो तो ISO वाले आपको कुछ नहीं कहते, ठीक है ना। अगर आप अपना काम नहीं करते, आप जो है वो बगैर बताए आप सिटी लीव करते हो, प्रोफेसर के साथ आप कॉन्टेक्ट में नहीं हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, तो फिर ISO वाले आपको बोल देंगे भाई आप ये काम नहीं कर रहे तो हम आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर को शेयर कीजिएगा जो चाइना अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।